हेलो एवरीवन, वे टू लर्न में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी की, हम लोग को पता है जेपीएससी का डेट आ चुका है और ये 19 सितंबर में इसका एग्ज़ाम है। तो चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं हम लोग और हम लोग स्टार्ट करते हैं शासन व्यवस्था से। शासन व्यवस्था, हमें यहाँ पर 6 तरह के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जिसमें से कुछ हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहली शासन व्यवस्था है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ेंगे, रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि मुंडा शासन व्यवस्था में भाषा किस प्रकार की बोली जाती थी। तो अगर भाषा का बात करें तो भाषा मुंडारी भाषा बोली जाती थी और मुंडारी भाषा बोली जाती थी और ये अपनी भाषा को होडो जगर कहते थे। होडो जगर। होडो जगर। मुंडा शासन व्यवस्था में भाषा मुंडारी भाषा होती थी और ये अपनी भाषा को क्या कहते थे? होडो जगर। मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव होते थे, उस गांव में प्रमुख रूप से तीन विशेष स्थल होते थे। इस गांव में 3 विशेष स्थल होते थे। 3 विशेष स्थल होते थे। पहला है आपका अखड़ा। अखड़ा अखड़ा प्राय रूप से एक ऐसी जगह होती थी जहां पर पंचायत या फिर कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। अखड़ा एक विशाल इस तरह से एक मैदान होता था और यहाँ गांव के सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ पर कोई एक विशेष सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते थे और यहाँ गांव की पंचायत भी बैठती थी। तो पंचायत हो गया या सार्वजनिक कार्यक्रम हो गया, सार्वजनिक कार्यक्रम, ठीक है। ये कहाँ होता था? हम लोग का अखड़ा में होता था। उसके बाद आता है आपका सरना। सरना ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता था गांव के लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि गांव के जो देवता है वो आपका सरना में निवास करते हैं। तो सरना एक ऐसी जगह होती थी जहां गांव के देवता निवास करते थे। गांव के देवता निवास करते थे। निवास करते थे। और इसके बाद आता है आपका शासन। शासन शासन आमतौर पर ये समाधि स्थल होती थी। समाधि स्थल, ये समाधि स्थल होती थी जिसे वो लोग शासन कहते थे। और यहाँ पत्थर के बहुत बड़े बड़े सील रखे जाते थे। पत्थर के सील, पत्थर के सील रखे जाते थे और ये सील को शासन दीरी कहते थे। शासन दीरी। ठीक है। तो अगर हम लोग प्रमुख ये लोग करते क्या थे? मुंडारी लोग, इनका आमतौर पर प्रमुख जो पेशा था वो कृषि था। ठीक है, प्रमुख पेशा कृषि, कृषि करते थे। और ये लोग पहले क्या करते थे? जो कृषि योग्य जमीन है उसे बनाने के लिए जंगलों को साफ किया करते थे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं कि उस पेड़ को साफ करके यहाँ पर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करते थे और इस कृषि योग्य भूमि को ये खूट कट्टी कहते थे। खूट कट्टी, ये कृषि योग्य भूमि है जहाँ पर ये कृषि करेंगे और इसे ये क्या कहेंगे? खूट कट्टी कहते थे। और इस भूमि का जो मालिक होता था, इस भूमि का जो मालिक होता था, भूमि का मालिक, इस भूमि का मालिक, इसे ये खूट कट्टीदार कहते थे। खूट कट्टीदार, खूट कट्टीदार। तो यहाँ पर जो परिवार होते थे, परिवार को जनरली जो परिवार होते थे इसे आमतौर पर खूंट कहा जाता था। परिवार को खूंट कहा जाता था और ये खूंट, बहुत सारे खूंट मिलके, आपके बहुत सारे परिवार मिलके या खूंट मिलके एक गांव का निर्माण करते थे। खूंट मिलकर क्या किसका निर्माण करते थे? गांव का। अब इस अगर बहुत सारे गांव मिल जाते हैं
तो इस गांव मिलके ये लोग पट्टी का निर्माण करते थे। बहुत सारे गांव मिलके एक पट्टी का निर्माण करेंगे और फिर बहुत सारे पट्टी मिलके आपका एक पहाड़ा बनेगा, पहाड़ा। ठीक है, और इसी के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग कि खूंट और परिवार। जैसे खूंट क्या है? परिवार है। परिवार का मुखिया कोई भी पुरुष सदस्य होता था और बहुत सारे खूंट मिलके किसका निर्माण करेंगे? गांव का निर्माण करेंगे। बहुत सारे परिवार मिलके गांव का निर्माण करेंगे और इस गांव का जो प्रमुख होता था उसे मुंडा कहते थे, मुंडा। ठीक है, इस गांव के प्रमुख को क्या कहेंगे? मुंडा कहेंगे। जैसे ग्राम पंचायत का प्रमुख आप कह सकती है, ग्राम पंचायत जो बैठती थी उसका प्रमुख कौन होता था? मुंडा होता था। और ये आमतौर पर गांव का मुखिया होता था, ये गांव का मुखिया, गांव का मुखिया। ठीक है, यहाँ गांव के मुखिया में अगर बोला जाए कि यहाँ पर ग्राम पंचायत भी होगा। अगर गांव होगा तो इसका ग्राम पंचायत भी होगा। तो ये ग्राम पंचायत भी था इनमें, ग्राम पंचायत। और ये खूंट के सभी जितने भी खूंट थे, परिवार थे, उनके बुजुर्ग सदस्य इस गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य होते थे। बुजुर्ग जो थे, बुजुर्ग इस ग्राम पंचायत के सदस्य होते थे। तो क्या पढ़ा हमने? परिवार जो है उन्हें खूंट कहा जाता था और बहुत सारे खूंट मिलके एक गांव का निर्माण करते थे। गांव में ग्राम पंचायत होती थी और ग्राम पंचायत के सदस्य सभी परिवार के बुजुर्ग सदस्य होते थे। और इन ग्राम पंचायतों में से जो गांव का मुखिया होता था उसे हम लोग मुंडा कहते थे, जो कि आपका पंचायत में भाग लेता था और प्रमुख फैसले भी यही लेता था। गांव की प्रमुख फैसले जो होते थे वो मुखिया द्वारा लिया जाता था। अब देखते हैं कि अगर बहुत सारे गांव मिलकर किसका निर्माण किए? पट्टी का। अब इस पट्टी का भी एक मुखिया होगा, प्रमुख होगा। इस पट्टी का भी एक प्रमुख होगा। इसके प्रमुख को बोला जाता था मानकी, मानकी। ठीक है, तो मानकी जो होता था वो आपका पट्टी का प्रमुख होता था। ठीक है, और पट्टियों के समूह मतलब बहुत सारे पट्टी मिलकर एक पहाड़ा बनाएंगे। पहाड़ा का भी कोई प्रमुख होगा। पहाड़ा का जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था पहाड़ा राजा, पहाड़ा राजा, पहाड़ा राजा। पहाड़ा राजा अकेला काम नहीं करता था, इसके 5 सहायक होते थे। पहाड़ा राजा जो कि सभी पट्टियों का प्रमुख होता था, उसे उसके सहायता के लिए 5 सहायक होते थे। और ये सहायक है आपके दीवान, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ये 5 मिलके पहाड़ा राजा की सहायता किया करते थे आपकी फैसले लेने में या फिर किसी तरह की मदद करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? गांव का मुखिया क्या है? कौन है? मुंडा है। को बहुत सारे गांव मिलके पट्टी का निर्माण किया। पट्टी का मुखिया कौन है? मानकी है। और बहुत सारे पट्टियों से मिलके एक पहाड़ा बनता है और इस पहाड़ा का प्रमुख होता था आपका पहाड़ा राजा, जिसके 5 सहायक होते थे ठाकुर, दीवान, पांडे, कर्ता और लाल। आमतौर पर क्या होता था? 15 से 20 गांव मिलके, 15 से 20 गांव ये मिलके आपका एक पहाड़ा या पट्टी, पट्टी का निर्माण किया करते थे। ठीक है, और इसमें और एक कुछ बातें हैं कि शासन व्यवस्था में आपका जो गांव का मुखिया होता था, मुंडा। गांव का मुखिया कौन है? मुंडा।
क्योंकि हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो गांव का मुखिया कौन है? मुंडा है। इस मुंडा ये गांव का मुखिया होता था और इसकी सहायता के लिए, इसकी जो सहायता करता था उसके कार्यों में, उसे हम लोग पाहन कहते थे। पाहन, मुंडा की सहायता करता था ये, मतलब एक तरह का ये असिस्टेंट होता था जो इसकी हर कार्य में सहायता किया करता था। मुंडा की सहायता किया करता था कौन? पाहन। ठीक है। और पाहन इसके अलावा क्या करता था? आपका ये प्रमुख पुजारी भी था, ये धार्मिक कार्य भी देखता था। ठीक है, ये आपका धार्मिक पुजारी। गांव में किसी तरह का विवाह हो रहा हो या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो उसे संपन्न कराना किसका कर्तव्य था? पाहन का। और मुंडा, वैसे आपका मुंडा और पाहन की दोनों की सहायता करने के लिए आपका महतो को रखा गया था। महतो, उसे महतो कहा जाता था एक्चुअली, जो दोनों की सहायता किया करता था। गांव में कोई अनुष्ठान है, इसकी खबर अगर गांव वालों को देनी है तो ये महतो का कर्तव्य है कि गांव के सभी लोगों को ये खबर पहुंचाए कि गांव में अनुष्ठान हो रहा है। तो ये तीनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा गांव का मुखिया, और जो आपका मदद किया करता था मुंडा और पाहन की, उसे महतो कहते थे। पाहन कौन होता था? धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाला धार्मिक पुजारी होता था। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था देखेंगे और इसी तरह हम लोग इसके आगे एक एक शासन व्यवस्था पढ़ते जाएंगे।